और अब बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। विधानसभा का सत्र, जबकि 18 सितंबर तक 9 बिल पारित होने थे, जिसके पारित नहीं होने से राज्य सरकार से लेकर आमजन की सुविधाओं के मुद्दे पर संकट खड़ा हो गया है। इसमें गांव शहरों में आमजन को पट्टा वितरण, रिजर्व बैंक से लोन लेने का अनुमोदन और योजनाओं पर तय बजट से ज्यादा खर्च होने से जुड़ी अतिरिक्त 3163 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड से जुड़ी वित्तीय मंजूरी के मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा मिलावट से जुड़े अपराध पर कड़े प्रावधान लागू करने पर भी असर दिखाई देगा। इससे खासकर राज्य सरकार के काम प्रभावित होंगे। तो आपको बता दें कि 9 बिल पारित होने से रह गए हैं और इसी वजह से पट्टा वितरण अभी नहीं होगा। अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है और राज्य सरकार के जो नीतियां हैं, जो आने वाले प्लान्स हैं, उन पर काफी असर पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। अतिरिक्त बजट को लेकर भी एक बड़ी परेशानी अब राज्य सरकार के सामने है। 9 बिल अब अटक गए हैं। तय बजट से ज्यादा खर्च करने में अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है। कई ऐसे बिल थे जो पारित किए जाने थे, वो अब पारित नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ जो तय बजट था उससे ज्यादा खर्च करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा राज्य सरकार को। पट्टा वितरण नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 बिल अटक गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी दिनेश, विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, भारतीय विधानसभा का ये पंचायत है और कल जिस तरह का गतिरोध सदन में हुआ, कल काफी हंगामेदार सदन की कार्रवाई रही और इसके बाद जिस तरह से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों का जो तीखी नोकझोंक हुई, प्रताप सिंह खाचरियावास और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बीच, और इस गतिरोध को तोड़ने के लिए जब स्पीकर ने खुद आसन पर आकर सदस्यों से किया और उसके बावजूद भी जब सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं उनकी ओर से स्पीकर की बात नहीं सुनी गई और बार बार टोका टोकी हुई, तो इस पर स्पीकर नाराज हो गए और उन्होंने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की। माना जा रहा है कि संभवतः विधानसभा के इतिहास में सब पहला मामला है जब सत्ता पक्ष से नाराज होकर स्पीकर ने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की हो। तो इससे देखिए, देर रात तक जो सत्ता पक्ष के सभी विधायक हैं उन्होंने स्पीकर से जाकर अनुरोध किया कि सदन की कार्यवाही फिर से शुरू की जाए, ताकि जो कार्य सलाहकार समिति में जो बिजनेस तय हो चुका है वो पूरा हो सके और जो बिल लाने हैं, चूंकि बिल एक हाउस में रख भी दिया गया था, वो भी पारित हो सके और जो आगे का जो कामकाज है विधानसभा का वो हो सके। लेकिन स्पीकर विधायकों की नहीं सुनी और स्पीकर ने एक दो टूक जवाब दिया कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करूंगा और उसके बाद ही सदन दोबारा चलाने की सहमति दूंगा। तो लेकिन अभी तक विधानसभा की ओर से किसी तरह का बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। पूरा प्रोसेस देखिए, जब सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है तो उसके बाद होता यह है कि सरकार की ओर से अनुरोध किया जाता है स्पीकर से कि सदन की कार्रवाई बुलाई जाए ताकि विधायी कार्य किए जा सके सदन में। तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से स्पीकर की बातचीत होगी और उसके बाद ही आगे का जो विधानसभा का कामकाज है जो तय हो चुका है बीएससी का, वो जब ही हो सकेगा जब हाउस बुलाया जाएगा। और स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है, सरकार मुख्यमंत्री से वो बातचीत करेंगे और सरकार स्पीकर से अनुरोध करेगी कि विधायी कार्य जो बीएससी की बैठक में तय हो चुके हैं वो किए जा सके, इसके लिए सदन की कार्रवाई फिर से शुरू की जाए। तो इस पर स्पीकर खुद निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तक विधानसभा की ओर से बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। देखिए, कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका और जिस तरह की बातचीत कर स्पीकर के बीच हुई, तो उससे माना जा रहा है कि कल आज रामदेव जयंती है और कल सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन ये स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है और उससे पहले एक अधिसूचना, एक बुलेटिन इस विधानसभा की ओर से जारी किया जाएगा। वो स्पीकर सीपी जोशी के निर्देश के बाद ही ये बुलेटिन जारी होगा और उसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी या नहीं होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 और 18 का जो बिजनेस तय हुआ था विधानसभा का,
इसमें कई बिल हैं वो 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के और गांवों के संग जो अभियान शुरू होना है उससे संबंधित थे। अभियान के तहत पट्टा वितरण के जो संशोधन थे उनमें भी वो भी बिल 17 और 18 को रखे जाने थे, पारित करवाने थे, लेकिन सदन की कार्रवाई स्पीकर के नाराज होने से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई और इससे ये बिल भी अटक गए हैं। तो दिनेश ये बताएं कि अगर मुख्यमंत्री से जब बात होगी स्पीकर की और उसके बाद में अगर वो स्वविवेक से ये निर्णय नहीं ले पाए अगर कि विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी नहीं होगी और इनकेस अगर ये कार्रवाई वापस से शुरू नहीं होती है दिनेश, तो ये भी हमें बताएं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो प्रभावित होने वाले हैं, कौन से आगे के प्लान्स हैं राज्य सरकार के जो प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान में पट्टा वितरण के जो संशोधन थे वो इसके जो बिल हैं वो भी 17-18 को सदन में आने थे। आरबीआई से लोन का अनुमोदन, योजनाओं का अनुमोदन से जुड़ी हुए जो कई संशोधन थे, कई अधिसूचनाएं थी वो भी सदन में रखी जानी थी। तो इसको लेकर ये चीजें अटक गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद माना जा रहा है कि स्पीकर कल से फिर सदन की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। होता प्रोसेस यही है कि जब अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित होती है तो सरकार के अनुरोध के बाद स्पीकर को स्पीकर हाउस बुला सकते हैं। तो ये स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है और स्पीकर की जो नाराजगी है लगभग कल दूर हो गई थी। उन्होंने लास्ट यही कहा था विधायकों को, मुख्य सचेतक संसदीय कार्य मंत्री को, कि वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही सदन बुलाने का निर्णय लेंगे। ठीक है जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।